y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a अपॉन n. a है 4√3 अपॉन n. दिस इज टेंजेंट टू दिस. I want this should be tangent to this also. तो क्या करें? 4x इंटू एम एक्स प्लस 4√3 अपॉन m इज इक्वल टू -1. यहां से जो x में क्वाड्रेटिक आए उसका डिस्क्रिमिनेंट 0, वहां से m की वैल्यू 3√3 m आ रहा है. y 4 3√3. राइट. a is 3√3. इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें. वट एवर इज द वैल्यू ऑफ m दैट यू गेट फ्रॉम हियर विल बी दी वैल्यू यू हैव टू पुट हियर, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके. अब जरा 7th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करोगे? सेवेंथ में एक पैराबोला है, एक सर्कल है. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 40x पर टेंजेंट लिखना हो क्या होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 10 अपॉन एम. वो सर्कल को टेंजेंट है. सर्कल को टेंजेंट होने का मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर. वहां से हम निकाल लोगे. ये दूसरा वही है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो जो लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जस्टिफाई करती है, वो आंसर हो जाएगा. तो ये 6th 7th कंप्लीट. हाँ जी, कौन सा 7th? 7th में आपके पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 40x. अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 40x को टेंजेंट लिखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स 10 बाय ym is equal to m square x plus 10. m square x minus ym plus 10 is equal to 0. Now this should be tangent to x square plus y square is equal to 50 also. मतलब इसके सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए. तो क्या बन जाएगा? 10 अपॉन अंडर रूट m पावर 4 प्लस m स्क्वायर मॉड मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट 50. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स m की वैल्यू निकालोगे, वो m की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा. 8th देखो जी. P पॉइंट गिवन है, Q पैराबोला पे लाई कर रहा है. कॉर्ड PQ सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. यहां से क्या कंक्लूजन आप निकालेंगे? क्योंकि अगर PQ पॉइंट पता चल जाएंगे तो उस पे नॉर्मल तो लिख सकते हो. टेंजेंट लिखोगे, टेंजेंट लिख के नॉर्मल लिख लोगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दोगे. सो द होल थिंग इज हाउ टू गेट द पॉइंट Q.
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। 4, 8 एक पॉइंट है, इस पर लाई करता हुआ 4, 8 ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ली क्योंकि ये 4, 0 इसका फोकस, 4, 8 पॉइंट है तो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। वैसे तो अब देख करके ही समझ में आ जाने चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। 4 - 8। ये जो PQ की हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ दिस इज द लेटेस्ट वेक्टर पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब चेक कर लो क्या ये वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है कि नहीं। नहीं बनाएगी, ये तो नहीं बनाते। इसकी स्लोप होगी 2 और इसकी होगी -2, तो 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बना। फिर हम पॉइंट को लेके चलते हैं से पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ले लें। 80² 280। ए कितना है इसके लिए 4। AT² 280। I want this angle to be 90 डिग्री। ये गिवन है मुझे, वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्या होगा, इसकी स्लोप OP की स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 अपॉन -x1 8t अपॉन 4t²। दिस शुड बी इक्वल टू -1। सो t की वैल्यू कितनी आएगी, -1/4 -4 I'm sorry। इनको चाहिए उसको कहीं रख दो, आप चलिए उधर रखते हैं। ट्रस्ट में मुझे एक मिनट में दे दो। हाँ जी देखो, ये तो फोकस है, ये तो क्लियर है। 4, 0 इस पैराबोला का फोकस है। एक P पॉइंट 4, 8 गिवन है। 4, 8 गिवन है तो ऑब्वियसली यहां से ये तो परपेंडिकुलर ही चला आ रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये था कि ये वापस जहाँ PQ जो कॉर्ड की बात कर रहे हैं वो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट हो जाना चाहिए दूसरे वाला। लेकिन अगर मैं इसको 4 - 8 लूं तो क्या हो रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है मतलब कि ये जो पॉइंट है वो 4 - 8 नहीं है। 90 डिग्री के एंगल की कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए OP और OQ की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इसकी स्लोप है 2 और इसकी स्लोप आएगी 2/t। दिस शुड बी इक्वल टू -1। सो t आ गया -4। अगर t -4 आ गया तो ये पॉइंट क्या बन गया, 64 एंड -32। अब क्या बोला गया है तुम्हें, the coordinate of point of intersection of normals at P and Q। और आपको बताया नॉर्मल की इक्वेशन किसी भी पॉइंट पे लिखने के लिए पहले क्या लिखना होता है, टेंजेंट की इक्वेशन। क्या आप इस पैराबोला को इस पॉइंट पर टेंजेंट लिख के बता सकते हो क्या होगा, y is equal to 8 times x plus 4। y1 is equal to 2ax plus x1। y is equal to x plus 4। ये है टेंजेंट। मुझे चाहिए क्या, नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, y - 8 टेंजेंट की स्लोप 1, नॉर्मल की स्लोप विल बिकम -1। So y - 8 minus x plus 4, x plus y minus 12 is equal to 0। This is normal की equation at point P। क्या सिमिलरली आप Q पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं,
क्यू पॉइंट है 64 माइनस 32, इस पे नॉर्मल की इक्वेशन, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया है क्वेश्चन? चलो फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इसे कंप्लीट करते रहना। हाँ जी, कौन सा पॉइंट? 15 जो भी मैंने, हाँ, बाहर भी कर सकता है और अंदर भी कर सकता है। मैंने क्या बोला था, पॉइंट बाहर हो या अंदर हो, दोनों से ही 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं। क्या करना है? इस पी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ करने हैं, किसी भी पॉइंट पे जाके वो नॉर्मल हो सकते हैं आपके। इसको से ये 3 पॉइंट है। अगर पॉइंट बाहर है या अंदर है, दोनों से ही 3 नॉर्मल हमारे ड्रॉ होते हैं। अब इसमें एक चीज और आपको, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो उसकी रूट्स की नेचर या तो तीनों रियल रूट्स होंगी, मतलब 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, 3 रियल नॉर्मल, या फिर क्या होगा, 1 रियल 2 नॉन रियल रूट्स होंगे। ये ऐसे भी हो सकता है 2 रियल 1 नॉन रियल रूट हो। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है, उसकी एक तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों रूट्स रियल हो, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मुझे बता सकते हो? तीनों नॉन रियल हो। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जब भी एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होता है, उसकी कम से कम एक रियल रूट हर कंडीशन में होती ही होती है। रीजन इज कि जो नॉन रियल रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में भी आपने कभी देखा हो, जो नॉन कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप देखो, रूट होती है -b प्लस माइनस √d/2a। अगर d नेगेटिव हो गया तो जो 2 रूट्स आएंगी वो पेयर में आएंगी, दोनों ही नॉन रियल होंगी। ऐसे नहीं हो सकता एक रियल हो जाए एक नॉन रियल हो जाए। सो क्यूबिक इक्वेशन अगर है, एंड फॉर दैट मैटर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कोई सा भी हो, 3rd डिग्री हो, 5th डिग्री हो,
कोई भी हो, आपके पास जो रूट्स होंगी उसकी कम से कम एक रियल रूट होगी, और जितनी भी नॉन रियल रूट्स होती हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो या तो तीनों रूट्स रियल हो सकती हैं, या एक रियल, दो नॉन रियल हो सकते हैं। अगर एक रियल है, दो नॉन रियल हैं, तो सिर्फ एक ही नॉर्मल ड्रॉ होगा उस पॉइंट से, बाकी के दो इमेजिनरी नॉर्मल्स। ठीक है जी, करो जी। अब क्वेश्चन क्या है? तभी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो क्यूब रूट्स ऑफ, हाँ, तभी उसमें एक रूट तो रियल होगी, बाकी की दो कैसी हैं? इमेजिनरी। तो कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसकी कम से कम एक रियल रूट बाय ऑल मीन्स एग्जिस्ट करेगी हमेशा। सेंट्रोइड पूछा गया है आपसे, 15-12 से पास कराना है। तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2m, ए क्या है पैराबोला का? 1 माइनस 2m माइनस m क्यूब। ये हो गया नॉर्मल की इक्वेशन। कहां से पास करवाना है इसको? 15-12 से, 15-12 से m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। और अगर आपको याद हो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या थे वाला? a1 है यहाँ पर, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर अपॉन 3 और 0। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है। क्या अब आप ये वैल्यू निकाल सकते हो इस इक्वेशन में से? यहां से आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी? m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 m2, m2 m3, m3 m1। ये क्या होगा? -13। एंड व्हाट विल बी m1 m2 m3? -12। क्या ये 3 की हेल्प से ये वैल्यू निकलती है? I write it as m1 plus m2 plus m3 whole square minus 2 times m1 m2 m2 m3 m3 m1 whole divided by 3। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू -13 है, तो ये क्या होंगे? 26/3। क्वेश्चन नंबर 10 और फिर क्वेश्चन नंबर 12 करो जरा ट्राई।
प्लस ईयर तेरा कनेक्ट करना। हाँ जी, कहाँ फंस गए? x प्लस वाई इज इक्वल टू के इज नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x में अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx माइनस a कितना है? 3 2am क्यूब। अब मुझे क्या गिवन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू के इज नॉर्मल टू माई पैराबोला। इसका मतलब इसको लिख दो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के। तो ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। m क्या हो जाएगा? -1। इफ m becomes -1, k is -6m minus 3m क्यूब। अगर m -1 है तो ये बन जाएगा आपका 9, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी, किस पॉइंट पे निकालोगे टेंजेंट की इक्वेशन? पॉइंट तो गिवन नहीं है कोई। पॉइंट गिवन होता फिर तो बात थी कि उस पॉइंट पे निकाल के फिर नॉर्मल की निकाल के उसको इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल देते हैं। अभी पॉइंट तो गिवन ही नहीं है, किस पॉइंट पे निकालोगे टेंजेंट की इक्वेशन? पॉइंट को किसका पॉइंट निकाला? देखो, एक काम कर सकते हो कि अगर ये नॉर्मल है तो इंटरसेक्शन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ के आ जाएगा आपके पास यहाँ से। पर वो लंबा चौड़ा काम है। देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकल जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल किसी भी पैराबोला को ड्रॉ कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो करेगा। तो y की जगह k माइनस एक्स यहाँ पे रख करके आप x इन टर्म्स ऑफ k निकाल सकते हैं, फिर y भी इन टर्म्स ऑफ k आ जाएगा। फिर उस पॉइंट पे नॉर्मल लिखो, पर नहीं, उससे भी k की वैल्यू तो निकालनी है। ये कैसे निकालोगे? फिर उसमें यही करना पड़ेगा आपको। ये नॉर्मल की इक्वेशन है और ये भी नॉर्मल की इक्वेशन इक्वेट करके a की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12। बारह के बाद 14।
बी आंसर 27, 30, 10 बी नहीं सी होगा, मतलब सी या डी में से होगा। देखो आपको गिवन है, द नॉर्मल एट 36 मीट्स द पैराबोला अगेन इन 27 - 18, देन द सर्कल और नॉर्मल कॉर्ड इज डायमीटर। नॉर्मल कॉर्ड आपको बताई थी, पी पर नॉर्मल ड्रॉ किया, क्यू पर मीट करे तो पी क्यू नॉर्मल कॉर्ड, वो डायमीटर। इसका मतलब जो ये गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या है, डायमीटर के अपोजिट एंड पॉइंट्स। डायमीटर के अपोजिट एंड पॉइंट्स हैं तो x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0 करना है। तो 1.27 और 3 तो -30x बनेगा, पॉजिटिव वाला 30 तो नहीं बन सकता। कौन सा डेल्टा? डेल्टा 27, 3, 30, 10, 18 -12 -4, हाँ ठीक है जी, डेल्टा आंसर है। अब करो क्वेश्चन नंबर 14। Tangent to the parabola y square is equal to ax makes an angle of 45 degree with x axis. Its point of contact will be. टेंजेंट क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो गिवन है। कितना है वो? 45। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई? 1। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या बताए थे? a/m², 2a/m। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दो, a की जगह क्या होगा? a/4। तो उसके हिसाब से m तो 1 हो जाएगा, a की जगह a/4 डाल करके आप अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। पंद्रहवां बताना क्या करोगे?